मूल ध्यानं गुरुरमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंचस्थ संत जनों, इस सत्संग परिसर में नगरिया गांव के पधारी हुई महान आत्माओं, आप सबों को प्रथम वंदन। यह बड़ा सौभाग्य हुआ आज हमारा जो आप सबों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ और सत्य संदेश सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कभी जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर सत्संग की भावना उत्पन्न होती है कि सत्संग हो, संतों की वाणी को सुना जाए, जीवन में सत्य क्या है, झूठ क्या है, इनका माप तोल किया जाए। इस संदर्भ में यह जाना जाए कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। जीवन का रहस्य यही है, आप सत्य हैं, आपके शरीर सत्य नहीं है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सभी सत्य नहीं है, और आप सत्य हैं। आप इनके शिकंजे में हैं, आप पर आपका मन हावी है। आपका मन व्यक्त जगत में, बाह्य संसार में विशेष रूप से आत्मा को संसार का बोध कराने का एक साधन है और इसमें उलझाने का भी साधन है। संसार के प्राणी मन के प्रभाव में संसार का विषय उपभोग करता है, और विषय क्या है? जितनी वस्तुएं संसार में आप देखते हैं, उसे आप अपने लिए उपभोग का साधन बना लिए और बनाना चाहिए, क्योंकि आप संसार में हैं। संसार आप में ना प्रवेश कर जाए, इसका भी ख्याल करना चाहिए। यह संतों का कहना है। नाव पानी में है तो हम इस पार से उस पार हो रहे हैं। अगर पानी में नाव में पानी भर जाए तो संभव नहीं है कि उस पार हो पाएंगे। आप की नैया डूब जाएगी और आप पानी में आप भी डूब जाएंगे। इसलिए नाविक जो होते हैं, नाविक हमेशा उस एक तख्ती रखता है और उस तख्ती से पानी को बाहर फेंकता रहता है, क्योंकि नाव में पानी ना भर जाए। उसी तरह इस जीवन रूपी नाव में यह जो जीवन है, यह भी एक नाव है, और इस नाव में आप यात्रा कर रहे हैं। इस नाव में जो आप यात्रा कर रहे हैं, इसमें माया रूपी पानी ना भर जाए, जिससे कि आपको भी डुबो दे।
माया क्या है? पहले माया की बात बता दूं। माया प्रकृति और परमाणु एक ही अर्थ के वाचक है। माया प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ प्रकृति है। प्रकृति 5 तत्वों से आकाश, वायु, जल, मिट्टी और अग्नि, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों का समावेश हमारे जीवन में है। अगर एक भी तत्व ना रहे तो जीवन नहीं रह पाएगा। इसलिए 5 तत्व की आवश्यकता है जीवन में। और 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण संसार के विषयों में, संसार के विषय उपभोग में रजोगुण की प्रधानता है और तमोगुण की भी प्रधानता है, सतोगुण की भी प्रधानता है। सतोगुण सात्विक विचार उत्पन्न करते हैं, सतोगुण सात्विक भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, रजोगुण संसार के विषयों में प्रेरित करते हैं और तमोगुण विनाश का रूप हो जाता है। जब तमोगुण आपके जीवन में उत्पन्न होता है, निश्चित ही क्रोध आता है और क्रोध तो विनाश का ही कारण होता है। जब जब इंसान के अंदर क्रोध आता है तो इंसान विकृत हो जाता है। क्षण भर के लिए उस क्रोध में, तमोगुण में उनका जीवन विनाश की ओर जाता है। इसलिए सदगुरु बंधु छोड़ कबीर साहब का कहना है, क्रोध केचरी उठी चित्त में, भय मनुष्य ते नागरे, सूझत नाहि समुद्र सुख सागर, कहा ज्ञान वैराग्य। कहा ज्ञान और वैराग्य ये सभी समाप्त हो जाते हैं कब? जब आपके अंदर क्रोध प्रकट होता है। इन क्रोध से बचना जीवन में बहुत जरूरी है। आप भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कुछ आपके मन शांत हो गए हैं और एक बार क्रोध उठ जाता है तो छिन्न भिन्न हो जाता है। आपकी चेतना छिन्न भिन्न हो जाती है, आपका ह्रास हो जाता है, आप पथ से विचलित हो जाते हैं। तो तमोगुण विनाश का कारण है। सतोगुण जीवन में उत्थान का कारण बनता है। सतोगुण प्रकट होने से जीवन में उत्थान होता है। रजोगुण प्रकृति के विषयों में प्रवृत्त करता है। विषयाभिलाषी जब चेतना होती है तो वह रजोगुण के प्रभाव में आता है। और 5 तत्व 3 गुण से संसार बना है और शरीर बना है। सब इन्हीं 5 तत्व और 3 त्रिगुणों से बना हुआ संसार जीवन है, शरीर है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग में है, यानी व्यक्त जगत में है। आप इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। आपको, आप इससे ऊपर उठेंगे तभी आपको त्राण है। अन्यथा संसार में व्यस्त होकर समय जीवन का समाप्त हो जाता है और एक दिन मृत्यु आ जाती है। आदमी मरकर चला जाता है। मरकर कहाँ जाता है इसका किसी को पता नहीं है। इसी बात का पता लगाना आवश्यक है कि इंसान मर जाते हैं, कहाँ जाते हैं और कितने जन्मों की यात्रा की है इंसान ने, आज भी यात्रा में है। हम यात्री हैं।
मान्यता की बात तो अलग है, लोग मानते कुछ है पर जानने की बात कुछ और है। हर व्यक्ति के पास ऊर्जा है, मस्तिष्क है, जीवन में सब कुछ है। आपका या 3.5 हाथ का जो शरीर है, इसमें सब गुण प्राप्त है। इसी शरीर में कोई वैज्ञानिक होता है, अनुसंधान करके क्या से क्या बनाता है। इसी शरीर में आपका वो ज्ञान है कि आप खुद को जान सकते हैं और खुद के जानने में आपकी सारी अवस्था का आपको बोध हो जाता है। तो मैं कह रहा था, यह प्रकृति जो है उसका विकृत रूप संसार है। यह संसार प्रकृति का विकृत रूप है और सुकृत रूप जब इसका आता है तो प्रलय हो जाता है। जिस संसार को आप देख रहे हैं, जिस संसार में आप बिलोंग कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, यह संसार क्षणभंगुर है। यह जीवन भी क्षणभंगुर है। इस जीवन में सत्य को जानना आवश्यक है। बड़े ऋषि मुनि हुए संसार में, और आज भी हैं, आगे भी होंगे। जो ऋषि हुए, मुनि हुए, संत हुए, उन्होंने खोज की, अपने जीवन की खोज की, अपने को जाना, महसूस किया, अनुभव किया। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना चाहिए और क्या कर रहा हूँ। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है। कोई पशु नहीं जान सकता, आप जान सकते हैं। आप सभी के पास वो ऊर्जा है, पर वह ऊर्जा सोई पड़ी है, सुषुप्त अवस्था में है। उसे जगाने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, हम जाने। और यह जानने के लिए किसी सत्य के शरण में जाना पड़ता है, गुरु के शरणागति को प्राप्त करना पड़ता है, और गुरु ज्ञान से हम जानते हैं। और गुरु ज्ञान क्या है? ज्ञान उसे कहते हैं सही वस्तु की सही जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। सही वस्तु की सही जानकारी ना मिले उसे अज्ञान कहते हैं, और ज्ञान उसे कहते हैं जो सही वस्तु की सही जानकारी प्राप्त हो। तो हम सही वस्तु क्या है? संसार में अनंत वस्तुएं हैं। इस चमड़े की आंख से देखते हैं, सभी वस्तुओं को देखते भालते हैं, लेकिन वह अंततो गत्वा वह यह जानते हैं कि ये वस्तु संसार में एक जैसी नहीं रहती है। सभी बदल जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी अवस्था बदल जाती है, और एक दिन जाकर इस संसार से प्राण पखेरु निकल जाते हैं। तो ये जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तो इसको जानने के लिए गुरु से ज्ञान लेकर अपने अंतस की यात्रा करनी पड़ती है। अंतस की यात्रा, बाहर की यात्रा तो आप खूब करते हैं, जहां तहां जाते हैं, मनोरंजन करते हैं। बाहर की यात्रा में केवल मन के द्वारा कार्य होता है, और अंतर की यात्रा में मन जो है इसका मनोबल घटता चला जाता है। बाहर की यात्रा में मनोबल बढ़ने की आवश्यकता है, आत्मबल बढ़ता है अंदर जाने का। आपकी यात्रा अंतस की होगी तो आपका आत्मबल बढ़ेगा और मनोबल घटेगा। बाहर की यात्रा में मनोबल काम करता है, आपका मन बल बढ़ता है। जो मन बल बढ़ता है तो आत्मबल की आवश्यकता जहां है वह नहीं रह पाती। यह मन आपके साथ है,
और यह मन जो है आप पर हावी है, आप जो चाहते हैं वह मनो इच्छा के मुताबिक आपकी चाहत समाप्त हो जाती है। आप कहेंगे कैसे? आप चेतन आत्मा है और आपका गुण है इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न। आपकी इच्छा स्वतंत्र है, आप चाहते हैं परम आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा सुख हो जिसमें दुख का लेश मात्र भी ना हो, और उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। प्रयत्न भी आपके अंदर है, इच्छा, और उसके लिए ज्ञान भी आपके अंदर है, लेकिन वह सुसुप्त अवस्था में, सोई अवस्था में। क्यों सोई अवस्था में है? कि आपका मन जगा हुआ है, आपका मनोबल प्रबल है, इसलिए मन और प्रकृति के मिश्रण से इनके 3 गुण और बढ़ते हैं। वह क्या गुण है? तो सांसारिक सुख, सांसारिक दुख और द्वेष। यह प्रकृति मन के युक्त होने से यह 3 गुण बढ़ जाते हैं, और आत्मा के जो 3 गुण हैं उन पर हावी हो जाता है। जब भी हम कुछ उठाते हैं, कोई सामान चाहते हैं सुख हो, उसमें दुख मिल जाता है। जैसे आपने संसार में गृहस्थ जीवन जी करके परिवार बनाते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, लेकिन आप जैसा सोचते हैं आपके अनुसार आपको प्राप्त नहीं होता है। सभी अलग अलग विचार के हो जाते हैं, आपका मन दूसरे से मेल नहीं खाता है, आप दुखी हो जाते हैं, घोर दुखी हो जाते हैं। मान लिया जाए पुत्र को बहुत पाला पोसा, प्यार दिया, पुत्र को संजोया कि यह पुत्र हमें सुख देगा, हमारे अनुरूप चलेगा, हम चाहते हैं जैसा वैसा ही ये करेगा, ये आपकी मनसा बनी रहती है। और जब आपका पुत्र आपके बराबर हो जाता है तो उसका मन अपने जैसा हो, तो आपके इच्छा का हनन हो जाता है, आप उससे दुखी हो जाते हैं। तो ये हुआ प्रकृति का बाह्य रूप को, बाह्य रूप में विलोप करना, बाह्य रूप में जीवन जीना और उसी में तल्लीन हो जाना, उससे ठोकरें लगे। आपको आपका जो मनोइच्छा थी वह पूरा नहीं हुआ, आप दुखी हो जाते। इसी प्रकार से संसार के किसी भी वस्तुओं को आप अख्तियार करते हैं, वो चाहते हैं कि यह मेरे अनुरूप रहे, वह आपके अनुरूप सदा नहीं रहता है। जब सदा नहीं रहता है तो आप दुखी हो जाते हैं, इसलिए कि आपके अंदर प्राकृतिक सुख, प्राकृतिक दुख और द्वेष भी बढ़ जाता है। प्राकृतिक सुख है, भौतिक सुख, संसार का जितना सुख है वह प्राकृतिक सुख है, और आपके ऐन्द्रिक साधन ठीक है, इंद्रिय मन प्राण सभी स्वस्थ हैं, आप उसको ग्रहण करने के योग्य हैं, आप में वो क्षमता है, तब तो बहुत आनंद मिलता है। जब आप बीमार हो जाते हैं, नाना प्रकार के रोग शरीर में धर लेता है, आपको डॉक्टर परहेज बता देते हैं, आप ये ना खाना, ये ना खाना, ये ना पीना, सारी दौलत पड़ी हुई है, उसके नौकर चाकर बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, वह रूखा सूखा खा करके जीवन गुजारता है, और फिर मन ही मन तरसता है कि मेरा जीवन क्या हो गया, मैं इसका उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो रोगी हो गया हूँ, क्या करूं? वहां घोर दुख होता है। इस प्रकार से समझ लें
यह संसार में सब स्थिर नहीं है, सब बदलता रहता है। स्थिर तो जो है तो आप हैं। जो आप अपने स्थिरता को नहीं समझते, नहीं जानते, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस प्रकार हूं, तो आप जब अपने ओर चलेंगे, लौटेंगे, आपकी अवस्था जो है बाह्य, इससे लौटने लगेंगे गुरु के ज्ञान के मुताबिक, गुरु के बताए हुए लक्ष्य में लक्षित होकर जब आप सिंचित करेंगे अपनी चेतना को अपने अंदर, तो आपको एहसास होगा कि आप जो है आप ही सत्य हैं और सब असत्य है, क्योंकि सब परिवर्तनशील है, एक जैसा कुछ भी नहीं रहता इस संसार में। और अंत तो गत्वा, जिस शरीर पर हम अहंकार करते हैं, जिस शरीर पर हमें बहुत गौरव होता है, यह शरीर भी लाचार हो जाता है एक दिन, और इतना कि सांस तक लेने की क्षमता नहीं रहती, गला अवरुद्ध हो जाता है, अपने दुख को बताने का भी आपके साथ नहीं होता है, और आप तड़प तड़प करके संसार को छोड़ना पड़ता है आपको। इसी बीच जब आप में ऊर्जा है, आप में शक्ति है, आप सब कुछ जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो उस समय तो आपने विषय विकार में अपना सारा जीवन लगा दिया, सब कुछ यूं समय बर्बाद कर दिया, आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ जाना नहीं। और संसार तो प्रपंच का घर है, यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी है वह केवल स्वप्न के सदृश है। आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आपको सच्चा प्रतीत होता है कि ये सत्य है, जो मैंने देखा स्वप्न में वो तो जागृत की तरह, जगे हुई अवस्था की तरह उसका अनुभव कर रहा था मैं। लेकिन जब आप सचमुच जग जाते हैं, आंखें खुल जाती है, तो लगता है वो स्वप्न था, वो स्वप्न था, वो तो सत्य था ही नहीं। लेकिन यह नहीं विचारते हैं कि वो भी सत्य नहीं था, और ये भी जागृत अवस्था में जो है आप, यह भी सत्य नहीं है, यह भी सत्य नहीं है। आखिर सत्य है क्या? तो सत्य तो है, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया आपने। सत्य को जानने के लिए गुरु के ज्ञान के मुताबिक लौटना पड़ता है। कहाँ लौटना पड़ता है? अपने आप में। कैसे लौटना पड़ता है? साधन प्रक्रिया से, भक्ति उपासना योग के माध्यम से। आप योग कहें, भक्ति कहें, उपासना कहें, एक ही अर्थ के वाचक है। जब आपकी चेतना सिंचित होती है, आप में अपने आप में स्थिर होते हैं, तभी आप अपने अंदर सत्य का एहसास कर सकते हैं। नहीं तो संसार जो है वह तो आए राम और गए राम की तरह है, स्थिर नहीं है। आप विचार करें, एक दिन आप बचपन में कितने सुंदर लगते थे, आप जो है अब कैसे लगते हैं? फिर बुढ़ापा आ गई, माता जी वो लाचार हो गई है, अब देखो उठा के बिठाना पड़ता है, हमें भी पकड़ के उठाना पड़ता है। ये अवस्था कैसी आ गई? ये अवस्था बदलती रहती है, ये अवस्था शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है। तो हम सत्य को जानने के लिए मनुष्य हुए, और मनुष्य होकर के भी सत्य को नहीं जाना, तो ये जीवन बेकार चला गया। कबीर साहब ने एक शब्द कहा है कि 184 भटक के पौपे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर इस उम्र को, इस जीवन को पा करके अगर नहीं चेते, तो फिर 84 लाख जोनियों का द्वार खुला हुआ है।
कुछ लोगों का मंतव्य है कि मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता है। उनके ज्ञान के मुताबिक ठीक हो सकता है, लेकिन विचार करके भी देखें कि मनुष्य क्या है। मनुष्य आत्मा जो मनुष्य के अंदर चेतन आत्मा है, क्या हुआ? शुक्र कीट है। कुत्ते का शुक्र कीट जो है कुत्ता ही पैदा कर सकता है। बिलाल का शुक्र कीट जो है वह बिल्ला पैदा कर सकता है। नाना जोड़ियों का जो शुक्र कीट है वही पैदा कर सकता है। मनुष्य का शुक्र कीट मनुष्य पैदा कर सकता है, लेकिन वह शुक्र कीट आत्मा नहीं है, आप नहीं है। आप तो इनसे भी परे, इनसे भी सूक्ष्म चेतन आत्मा है। आप ही स्त्री बन सकते हैं, आप ही पुरुष बन सकते हैं, आप ही बैल घोड़ा गधा भैंस जंगल आदि आप ही हैं। आपकी चेतना उसमें प्रविष्ट करती है। और जो जीवों को मारकर खाते हैं उन्हें तो वह बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का जो उलझन है, चक्र है, वह अजीब है। वह तो जैसा कर्म करते हैं वैसा उसको बनना पड़ता है। उसके कर्मानुसार ही उसका देह का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। इसलिए साधु मार्ग में कबीर साहब के विचारधारा में जीव मत मारो बाबुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कब उन्हें छोटे ही कोटि सुनो पुराण। शास्त्रों की कथा लाख सुनो, अगर जीव को मार के खाते हो तो कोई लाभ नहीं होगा। जीव को मारकर खाने वाले उसी जोड़ी में जाएंगे, फिर उसको खाया जाएगा तो फिर उसकी तृप्ति होगी। अर्थात बार बार जन्मते मरते रहना उनका यही कर्तव्य है। लेकिन जो व्यक्ति इन उलझन से, इन चक्र से निवृत्ति पाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, वह किसी जीव को नहीं मारते, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते और ईश्वर के मार्ग में परमात्मा को जानने, मानने, अनुभव करने के लिए वह आगे बढ़ते हैं। संतों की तरफ, संतों के ज्ञान को का आश्रय लेते हैं और उनके ज्ञान को जानकर, अनुभव कर निश्चित हो जाते हैं। फिर उसका जन्म अन्य जोड़ियों में नहीं होगा। अगर उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई ईश्वर के लिए तो फिर उसे मनुष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि किसी जीव को मारना उसने छोड़ दिया, किसी जीव को मार के खाना छोड़ दिया। अब वह मनुष्य है, सही मनुष्य है। और जो मार कर खाते हैं वह अन्य योनियों में जाने के लिए अपने आप की यात्रा शुरू करती है, और आपकी यात्रा बंद हो गई है अन्य योनियों में जाने के लिए, क्योंकि आप जीव हत्या नहीं करते, आप जीवों को मार कर खाते नहीं, आप जीवों पर दया करने लगे। क्योंकि आप जब जीवों पर दया करेंगे तो दया का भी तो परिणाम होता है। जब कर्म के अनुसार आदमी को भोग भोगना पड़ता है तो आप मनुष्य हुए हैं तो मनुष्य का कर्म कर रहे हैं, तो आपके मरने पर आपकी योनि मनुष्य की होगी या मुक्त हो जाएगी। आपने सब ओर से अपनी चेतना को अपनी अवस्था में ले आकर भजन शुरू कर दिया है, तो फिर मरना जन्मना ये भी समाप्त हो जाएगा। मरने और जन्मने की प्रक्रिया बहुत दुखद है, इसलिए इससे बचें। इससे बचने के लिए बहुत कम लोग निरीक्षक होते हैं, क्योंकि दुनिया में यह बीमारी लगी हुई है। जो इन आंखों से देखते हैं, जो इन कानों से सुनते हैं,
जो इन आंखों से सूंघते हैं, जो इन जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, जिस चमड़े से स्पर्श करते हैं, जो उसे अच्छा लगता है, वही को करने में वह तल्लीन हो जाते हैं। तो जो इन बाहर के जगत में ही व्यस्त हो जाते हैं, वही सत्य समझ करके उसी में लिपट जाते हैं, तो उनका जीवन जो है उसी अनुसार हो जाता है। और जो चेतना को लौटाकर आत्मवान होना चाहते हैं, आत्मबल प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मा को समझने लगते हैं, तो सभी आत्माओं को वह प्यार स्नेह करते हैं और सभी आत्माओं के प्रति दयावान हो जाते हैं। उनका जीवन दया से भर जाता है। दया से जब भर जाता है, वह तो परमात्मा के अनुकूल हो जाता है, क्योंकि वह दया का अनंत महासागर है। तो आप एक चूलू भर भी तो दयावान बने। आप बहुत छोटे हैं, तो आपका विचार, आपका भाव, आपका आचरण दयावंत हो जाए, दयावान हो जाए, तो निश्चित ही आपको वो वरण कर लेंगे। आपको वर्ण वही करेंगे, तब करेंगे जब आप दया के मूर्ति बन जाएंगे। किसी प्राणी को दुख नहीं देंगे। ये बातें हैं संसार में। और यूं तो संसार में एक दूसरे में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, उसको वो ठोकरें दे रहे हैं, उसको वो दुख दे रहे हैं। और ये भी नहीं, वो चाहते हैं दूसरों को दुख दे करके मैं सुखी हो जाऊं। बंधुवर कैसे सुखी होंगे? जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह सुखी कतई नहीं हो सकते। क्षणिक सुख में क्षणिक सुख को सुख नहीं कहते। यह तो दुख का ही प्रारूप है। क्षणिक सुख जो होता है, थोड़ा अच्छा खाने पीने लगे, धन दौलत हो गया, रुपया पैसा हो गया, आप गुरु हो गए, तो आप सोचते हैं कि मैंने दुनिया जीत ली। दुनिया जीती नहीं है। दुनिया बहुत विशाल है। इसमें आप छोटे से जीव हैं, कितना भी दौलत कमा लें, कितना भी हस्ती बना लें, विश्व का मालिक क्यों ना बन जाएं, तो भी आप एक छोटे से नन्हे से टिमटिमाता व दीपक के बराबर हैं। आप कुछ नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा जिसके गोद में सारी सृष्टि है, जिसके गोद में सारा संसार है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और वो तो दया के अनंत महासागर है। वो दया के अनंत महासागर है। उससे मेल करने के लिए, उससे संबंध स्थापित करने के लिए आप थोड़ा तो दयावान बने। सारी सृष्टि की रचना करने वाला, सारी दुनिया बनाने वाला वो बनाया है। आप क्यों उसके बनाए हुए मूर्ति को मारकर खा रहे हैं? आप क्यों उसके बनाई हुई दुनिया को बिगाड़ना चाहते हैं? आपका तो कर्तव्य है दुनिया को उसने बनाया है, उसके बनाए चीज को संभाल के रखना, उसके प्रति प्रेम देना, उसके प्रति अपना योगदान करना, ये आपका कर्तव्य है। आप मनुष्यों का कर्तव्य है। आप कहने का मतलब आप ही नहीं, उसमें मैं भी आता हूं। आप उसमें प्रयोग किया जाता है जो सबके लिए, सार्वभौम के लिए, तो सबके लिए प्रयोग करने योग्य बातें हैं कि दयावान हो जाना। साहब कहते हैं दया धर्म नहीं, दया धर्म नहीं, दिल में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। अपने मुखड़ा को क्या देखते हो दर्पण में, जब हृदय में दया धर्म ही नहीं है। क्रूर बन रहे हैं, हिंसा फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, जीवों को मार के खा जाते हैं। यह रूप मनुष्य का नहीं है। मनुष्य तो वह है जो कि मन के तल पर जीता हुआ मानसिकता में सतोगुण प्रकट करे और जीवों के प्रति दया भाव उत्पन्न करे, वह मनुष्य कहलाता है। मनुष्य से
मनुष्य की अवस्था से गिरी हुई अवस्था वह है जो हिंसात्मक है। और जो अहिंसा को धर्म मानता है वही अपने अंतर की ओर लौट सकता है, अपने अंतर की ओर लौट सकता है। साहब कहते हैं लौट चलो, लौटो भाई, संसार से लौट चलो, अपने आप में ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ, तब देखो। आप देख लें, आप 5 मंजिल पर खड़े होकर देख लें, जमीन पर लड़ाइयां हो रही है, वो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, ऊपर चढ़ के खड़े होकर के देखेंगे तो आपको सही सही दिखाई पड़ जाएगा कि किसकी गलती है, कौन दोषी है। और अब अगर आप भीड़ में हैं तो आप किसी के दोष को नहीं जान पाएंगे। आपको विशेष जानना हो तो ऊपर उठना पड़ता है। तो ऊपर उठने का अभिप्राय यह है कि आप अपने अंतस में लौट चलें, अपने आप में ठहर जाएं और तब देखें संसार को, तब देखें परमार्थ को, तब देखें परमार्थ को और संसार को। संसार क्या है और परमार्थ क्या है? परमार्थ है परम जोड़ अर्थ, वह धन, अर्थ माने धन, वह धन जो सबसे श्रेष्ठ है। ये हीरे लाल जवाहर मोती और रुपया पैसा धन दौलत ये धन नहीं, वो धन जो आत्मा के लिए अनुरूप है, अनुकूल है। उस धन को प्राप्त करने के लिए आप समर्थ हैं, लेकिन आप संसार की व्यवस्था के कारण आप असमर्थ हो जाते हैं। और ये आपको सामर्थ्य कौन देगा, आपको बल कौन देगा? तो संतों का सत्संग बल देगा। संतों के सत्संग में बैठेंगे, विचार करेंगे और तब आपको आपका संबल मिलेगा, आपको आपका सहारा मिलेगा और आप अपने आप में स्थिर हो सकेंगे। नहीं तो संसार में स्थिरता कहीं नहीं है, केवल दुख है और दुख को ही लोग सुख मानते हैं। मैं एक शब्द सुनाता हूं आपको। संतों कोई जन सब विचार, संतों कोई जन सब विचार, कोई जन शब्द विचारे, तो कोई जन शब्द भेद आद सद्गुरु का, शब्द भेद आद सद्गुरु का, परख ले ठग सारा, संतों कोई जन सब विचारे, संतों कोई जन सब विचारे। सब दे सुन सुन बेख धरत है, सब दे सुन सुन देख धरत है, सब दे कहे अनुरागी, सब दे सुन सुन देख धरत
तो है शब्द कहे अनुरागी, सट दर्शन सब शब्द कहतो है, सट दर्शन सब शब्द कहतो है, शब्द शब्द कहे बैरागी, संतो कोई जन शब्द विचारे, शब्द वेद पुराण कहतो है, शब्द वेद पुराण कहतो है, शब्द सब ठहरावे, शब्द मुनिवर साध कहत है, शब्द मुनिवर साध कहत है, वेद न कोई पावे, संतो कोई जन शब्द विचार। शब्द यही जग उपजाया, शब्द यही जग उपजाया, शब्द केरी पसारा, कहे कबीर जहाँ ते शब्द उपजे, कहे कबीर जहाँ ते शब्द उपजे, ताका वेद नियारा, संतो कोई जन शब्द जान। कबीर साहब कहते हैं, संतो हे संतो कोई जन, कोई जन शब्द को विचार, सभी शब्द को विचारते नहीं, शब्द कहते हैं पर उस पर विचार नहीं करते, शब्द सुनते हैं पर उस पर विचार नहीं करते, कोई जन शब्द को विचार करते हैं। शब्द भेद आदि सदगुरु का, शब्द का भेद जो है आदि सदगुरु का है। जो सृष्टि के प्रारंभ में जब दुनिया नहीं बनी थी तब जो शब्द हुआ था उस शब्द को सदगुरु बताते हैं। शब्द भेद आदि सदगुरु का परख लेव टकसारा, वही टकसार है, टकसार का टकसार, जो सार है उसमें टकटकी लग जाए। सृष्टि के प्रारंभ में जो शब्द हुआ उसी शब्द से सृष्टि हुई, संसार बना। साहब ने कहा बीजक में शब्द है, शब्द से प्रगट पुरुष एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके तो पुरारी, तब ब्रह्मा पूछल महतारी, ओ तो पुरुष के कही तुम नारी। तो नारी ने कही हम तुम हम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमारी क्यों जोड़ी। शब्द से प्रकट पुरुष एक नारी, शब्द हुआ जिससे एक स्त्री एक पुरुष जन्म प्रकट हो, संकल्पित रूप से प्रकट हो। शब्द से पुरुष प्रकट एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके पुरारी, उससे
ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रकट हुए। अरे ब्रह्मा ताके तो प्राणी, उसी स्त्री पुरुष से ब्रह्मा विष्णु शिव का योनि सृष्टि जन्म हुआ, ना कि प्रकट हुआ। ताके तो पुरारी, तब ब्रह्मा पूछा माता री, तब ब्रह्मा ने पूछा, हे नारी, हे माता, बताओ तुम्हारा पुरुष कहाँ है, कौन है? तब ब्रह्मा पूछल मातारी, कौन और पुरुष ये करी तुम नारी, इसकी स्त्री हो। तो वही स्त्री डायलेमा में देती है, एक भटकाव में देती है, बताती है, हम तुम हम और न कोई, तुम हो हम हैं और तुम हो और कोई नहीं है, इसलिए तुम ही हमारे पुरुष हो, हम ही तुम्हारी जोड़ी, तुम्हारी स्त्री। वहां से सृष्टि का क्रम बिगड़ा और संसार बनते गया और सभी भूल गए। कोई नहीं जाना उस शब्द को जिस शब्द से प्रकट हुए सब। उसी शब्द को कबीर साहब संसार में जीवात्माओं के हित के लिए बताते हैं कि चलो उस शब्द से, उस शब्द में वियुक्त हो जाओ, सदाकार हो जाओ। तो उसी शब्द में वह शब्द जो है वह निःशब्द है, वह शब्द वाणी से बोलने योग्य नहीं है। उस शब्द में चलो तो आगे बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं। शब्द भेद आग सदगुरु का परख लेव टकसारा, वही टकसार है, वही नियुक्ति है जिसे हम सार शब्द कहते हैं, सार नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, अजर नाम कहते हैं, अमर नाम कहते हैं। नाना प्रकार से उसको वाणी के द्वारा संबोधन करते हैं, पर वाणी का भी वह विषय नहीं है जो वह पूर्ण नहीं हो पाता। कहन सुनन से न्यारा साधो, कहन सुनन से न्यारा, वह शब्द कहने सुनने योग्य नहीं है, वह अनुभव के योग्य है। आप अपनी अवस्था में आएंगे तब वह उस सद्गुरु उस पर सैन इशारे से उसको बता देते हैं। शब्द सुन सुन भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। जो अनुरागी है, जिनके अंदर अनुराग है, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, जिनके अंदर वह शाश्वत प्रेम है, वह उस शब्द को कह सकता है, कहेंगे, और कह सकता है, कहेंगे। शब्द को तो सुन सुन करके सभी भेष धारण कर लेते हैं। शब्द की चोट बहुत भारी है। हम जो शब्द बोल रहे हैं यह भी एक शब्द है, या एक चेतावनी रूप से शब्द है, एक मार्गदर्शक रूप का शब्द है, लेकिन यह शब्द तो बाह्य ही रह जाता है, केवल प्रेरणा बनकर रह जाता है। प्रेरणा दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उस शब्द को जुबान पर लाया नहीं जा सकता। उसको शब्द को वाणी, इंद्रिय, मन, प्राण से नहीं जाना जा सकता। केवल आत्मा के चेतन धार में वह शब्द उतरता है जब आप आत्मवान हो जाएंगे तो। इसलिए शब्द सुन करके दो भेष धारण कर लेते हैं, संत ऋषि मुनि जोगी सन्यासी सब बन जाते हैं, लेकिन वह शब्द जब आत्मा के उर में उतर जाता है तब जीवन का पूर्ण, जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। मनुष्य पूर्ण हो गए, अब फिर जन्मने मरने के लिए धरती पर नहीं आएंगे। सत दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। सारे सत दर्शन में 6 शास्त्र 18 पुराण सभी लेकर के सभी तो शब्द ही कह रहे हैं। शब्द बैरागी जो होते हैं, विरक्त जो होते हैं, वो भी शब्द ही कह रहे हैं। शब्द का ही आदान प्रदान होता है, शब्द से ही चेतावनी मिलती है। कहते हैं
शब्दे वेद पुराण कहते हैं, शब्दे सब ठहरावे, शब्द ही सभी शब्द को भी ठहराते हैं। लेकिन जिस शब्द से आप स्वयं को जानते हैं और उस अखंड मंडलाकार को जानते हैं, जो सृष्टि और प्रलय जिसमें होती है, जिसमें संसार है, जो संसार से परे की अवस्था है जिसमें होती है, वह शब्द ही है। शब्द मुनिवर साध कहते हैं, भेद न कोई पावे। सभी कह रहे पर शब्द का भेद कोई नहीं पाते हैं। शब्द का भेद वही पाते हैं जो अपनी चेतना को मन इंद्रियों के विषय से ऊपर उठा लेता है। पुरुषार्थ के द्वारा सद्गुरु के लक्ष्य में लक्षित होकर के जब अपनी चेतना को ऊपर उठा लेता है और उस प्रेम में आलालित हो जाता है, वही शब्द को जानता है। शब्दे यही जग उपजाया, शब्दे केर पसारा। शब्द ही इस संसार को उपजाया है, प्रकट किया है। शब्द का ही संसार पसारा है। और कहे कबीर जहां से शब्द उपजे, कबीर साहब कहते हैं जहां से शब्द उपजता है, प्रकट होता है, का भेद है न्यारा। उसका भेद जो है न्यारा है। न्यारा माने सबसे अलग है, भिन्न है। उस भिन्न शब्द को जो शब्द भेदी शब्द होते हैं वही बता सकते हैं, और वो भी तब बताएंगे जब उस योग्य आप हो जाएंगे। आपकी अवस्था भजन साधना के द्वारा उस स्टेज पर आएंगे, तब आपको वह शब्द का भेद दिया जाएगा। इशारा है केवल, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। उस महल में प्यारा है, उससे दीदार कर लो, यानी उसमें अपने आपको दे डालो। वैसे दे डालो जैसे पानी में नमक मिला दिया गया, पानी में चीनी मिला दिया गया। अब चीनी और पानी का कोई फर्क नहीं है, पता नहीं लगता कि पानी है कि चीनी है। उसे पीकर ही उसका स्वाद अनुभव किया जा सकता है। जब पीकर स्वाद अनुभव किया जा सकता है तो वो एक लेयर की बात हो गई, एक अवस्था की बात हो गई। उस अवस्था में जो आत्माएं पहुंचती हैं उसका बोध करा दिया जाता है। देखिए, यह पहले सत्र का कार्यक्रम था। सेकेंड टाइम में 3 बजे के बाद 7 बजे तक का सत्संग का काम है, 6:45 बजे समाप्त हो जाएगा। फिर जो हर कार्यक्रम है वो करेंगे। अब इस कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए किया गया था, बस कुछ संदेश सुनाने के लिए। मैं थोड़े में थोड़ा संदेश आपको जो रखा, इसमें जो अच्छा लगा हो उसे ग्रहण करेंगे, जो खराब लगा हो मुझे वापस कर देंगे।